नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से के बारे में, मास स्टोरेज स्ट्रक्चर। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सबसे धीमे हिस्से यानी उसकी स्टोरेज डिवाइस को कैसे संभालता है, कैसे उसे तेज़ और भरोसेमंद बनाता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और आज हम इसी की रणनीतियों को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है, ये फिजिकल डिस्क की बाधा क्या चीज़ है। फिर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्मार्ट तरीके से डिस्क शेड्यूलिंग करता है। उसके बाद हम एक से ज़्यादा डिस्क का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस और सेफ्टी बढ़ाने वाली रेट टेक्नोलॉजी को जानेंगे। फिर डिस्क स्पेस मैनेजमेंट की कुछ ज़रूरी बातें और अंत में हम सब कुछ संक्षेप में दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ को समझते हैं। मास स्टोरेज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उसकी बनावट में ही छिपी है। जो हमारे पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव्स यानी एचडीडीज होती हैं, वो मैकेनिकल डिवाइस हैं। उनमें घूमने वाले पुर्जे होते हैं और ये एक सच्चाई है कि मैकेनिकल स्पीड कभी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती। इस स्पीड के फर्क को जरा समझिए। जब कंप्यूटर मेन मेमोरी यानी रैम से कोई डेटा उठाता है तो उसमें नैनो सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन वही डेटा अगर एक हार्ड डिस्क से उठाना पड़े तो उसमें मिली सेकेंड्स लग जाते हैं। अब ये सुनने में छोटा लगता है, पर असल में ये लगभग 10 लाख गुना का फर्क है और यही अंतर पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। अच्छा, तो ये जो देरी होती है, जिसे हम टेक्निकली डिस्क एक्सेस टाइम कहते हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है सीक टाइम। ये वो टाइम है जो डिस्क के आर्म को सही ट्रैक तक पहुंचने में लगता है। और दूसरा है रोटेशनल लेटेंसी, मतलब डिस्क घूमकर सही जगह पर आए उसका इंतजार। इन दोनों में से परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है सीक टाइम। ये काम कैसे करता है? इस डायग्राम को देखिए। एक हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी घूमने वाली प्लेट्स होती हैं जिन्हें प्लैटर्स कहते हैं। डेटा इन्हीं पर गोल गोल ट्रैक्स में स्टोर होता है और एक आर्म पर लगा रीड राइट हेड आगे पीछे होकर उस डेटा को पढ़ता या लिखता है। इसी फिजिकल मूवमेंट की वजह से सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी होती है। तो जैसा कि हमने देखा, सबसे बड़ा विलेन है सीक टाइम। तो जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला काम होगा इसी को कम करना। और वो ये कैसे करता है? यहीं पर आता है डिस्क शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाली रिक्वेस्ट की लाइन को समझदारी से फिर से अरेंज करता है ताकि हेड को कम से कम घूमना पड़े। सबसे सीधा साधा तरीका है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड या FCFS। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दुकान पर लाइन लगी हो, जो पहले आया उसे पहले सर्विस मिलेगी। सुनने में तो बहुत फेयर लगता है ना? पर ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हेड की मूवमेंट का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, वो बस यहाँ से वहाँ कूदता रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हेड अभी सिलेंडर नंबर 53 पर है और रिक्वेस्ट की लाइन है 98, फिर 183, फिर 37, फिर 122। तो FCFS के हिसाब से हेड पहले 53 से 98 जाएगा, फिर वहां से 183, फिर 183 से कूदकर वापस 37 पर आएगा। आप सोचिए, हेड बस आगे पीछे कूद रहा है। इन सबको जोड़ें तो टोटल मूवमेंट हुआ 640 सिलेंडर्स का। ये बहुत ज़्यादा वेस्टेड टाइम है। तो जाहिर है ये तरीका तो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या हम इससे कुछ बेहतर, कुछ स्मार्ट कर सकते हैं? क्या हम रिक्वेस्ट की लाइन को बदलकर हेड की ये बेकार की भागदौड़ कम कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बेहतर अप्रोच है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट या SSTF। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एल्गोरिदम हमेशा उस रिक्वेस्ट को पहले चुनता है जो हेड की मौजूदा पोजीशन के सबसे नज़दीक हो। इससे हेड की कुल मूवमेंट अपने आप कम हो जाती है। अगर हम वही पुराना उदाहरण लें तो SSTF हेड की मूवमेंट को 640 सिलेंडर से घटाकर सिर्फ 236 पर ले आता है। ज़बरदस्त सुधार है। लेकिन SSTF की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम स्टारवेशन कहते हैं। मतलब अगर हेड के पास लगातार नई नई रिक्वेस्ट आती रहें तो कोई दूर वाली रिक्वेस्ट शायद कभी पूरी ही ना हो पाए, उसे हमेशा इंतजार करना पड़ सकता है। इस स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है स्कैन एल्गोरिदम। इसका एक बहुत ही बढ़िया नाम है एलिवेटर एल्गोरिदम, और ये बिल्कुल एक लिफ्ट की तरह ही काम करता है। हेड एक दिशा में डिस्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है और रास्ते में आने वाले सारी रिक्वेस्ट पूरी करता है। फिर वहां पहुंचकर वो दिशा बदल लेता है और वापस आता है। स्कैन का ही एक और बेहतर वर्जन है C स्कैन यानी सर्कुलर स्कैन। ये थोड़ा अलग है।
ये रिक्वेस्ट को सिर्फ एक ही दिशा में जाते हुए पूरा करता है। जब ये आखिर तक पहुंच जाता है तो वापस आते समय कोई काम नहीं करता, बल्कि सीधा शुरुआत में लौट आता है। इससे होता यह है कि वेटिंग टाइम ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाता है, किसी को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब असल दुनिया में एक और छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसे सी लुक कहते हैं। ये सी स्कैन का ही एक स्मार्ट वर्जन है। इसमें आम डिस्क के एकदम कोने तक नहीं जाता, बल्कि जहां तक आखिरी रिक्वेस्ट है बस वहीं तक जाकर वापस आ जाता है। इससे फालतू का सफ़र बच जाता है और ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमारी सारी बात एक सिंगल डिस्क को तेज करने की थी। पर क्या हो अगर हम एक टीम बना दें, मतलब एक से ज़्यादा डिस्क को एक साथ इस्तेमाल करें? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है रेड की। रेड का फुल फॉर्म है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कई अलग अलग हार्ड डिस्क को मिलाकर एक सिंगल लॉजिकल यूनिट की तरह दिखाती है, और इसका मकसद दो चीज़ें हासिल करना है: परफॉर्मेंस में सुधार और डेटा की विश्वसनीयता, यानी डेटा को सुरक्षित रखना। रेड के कई लेवल होते हैं, पर दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। पहला है रेड 0, जिसे स्ट्राइपिंग कहते हैं। इसमें डेटा को टुकड़ों में तोड़कर सभी डिस्क पर फैला दिया जाता है। इससे लिखने और पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा है रेड 1, यानी मिररिंग। इसमें एक डिस्क का सारा डेटा हूबहू दूसरी डिस्क पर कॉपी होता है। यहाँ स्पीड नहीं, डेटा की सेफ्टी पहली प्राथमिकता है। तो एक तरफ है सिर्फ स्पीड, रेड 0, दूसरी तरफ है सिर्फ सेफ्टी, रेड 1। क्या कोई बीच का रास्ता है? बिल्कुल है, और वही है रेड 5। ये एक बहुत ही चालाक कॉम्प्रोमाइज है। ये डेटा को स्ट्राइप भी करता है, लेकिन साथ में एक स्पेशल पैरिटी इन्फॉर्मेशन भी रखता है। इस पैरिटी की मदद से अगर कोई एक डिस्क खराब हो भी जाए तो भी खोए हुए डेटा को वापस बनाया जा सकता है। अच्छा, ये सब तो हो गया कि डेटा को एक्सेस कैसे करना है, पर इससे भी पहले एक बिल्कुल नई डिस्क को इस्तेमाल के लिए तैयार भी तो करना पड़ता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी है। तो जब भी कोई नई डिस्क आती है, उसे इस्तेमाल करने से पहले 3 ज़रूरी स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। पहला, लो लेवल फॉर्मेटिंग, जो डिस्क को सेक्टर्स में बांटता है। दूसरा, पार्टीशनिंग, जिससे हम डिस्क के हिस्से करते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव। और तीसरा, हाई लेवल फॉर्मेटिंग, जो उस पार्टीशन पर एक फाइल सिस्टम तैयार करता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को रख सके। और इसके अलावा भी ओएस के कुछ छोटे-मोटे पर बहुत ज़रूरी काम हैं, जैसे बूट ब्लॉक को मैनेज करना, जहां से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। फिर डिस्क पर अगर कोई बैड ब्लॉक्स यानी खराब हिस्से हैं तो उनका ध्यान रखना। और हाँ, स्वैप स्पेस को मैनेज करना, जो कि वर्चुअल मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए, तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या ज़रूरी बातें सीखी। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सीपीयू और मैकेनिकल डिस्क की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यही मुख्य चुनौती है। इसी को कम करने के लिए ओएस सी लुक जैसे स्मार्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है। फिर हमने देखा कि रेड कैसे मल्टीपल डिस्क की एक टीम बनाकर स्पीड और सेफ्टी दोनों देता है। और आखिर में ये सब करने के लिए ओएस को फॉर्मेटिंग और बूटिंग जैसे ज़रूरी काम भी करने पड़ते हैं। और यहीं पर आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल आता है। अब तो मैकेनिकल ड्राइव्स की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडीज ने ले ली है, तो क्या ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई? देखिए, एसएसडीज में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, तो सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी ये तो खत्म हो गए। तो क्या डिस्क शेड्यूलिंग की अब जरूरत नहीं? उस तरह से नहीं, लेकिन विश्वसनीयता यानी डेटा की सेफ्टी की जरूरत तो आज भी है, बल्कि और बढ़ गई है। तो प्रॉब्लम का बस रूप बदला है, वो खत्म नहीं हुई है।